आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी के बीच मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये √3 लिखा है और ये √2 लिखा है, इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप में से बहुत सारे लोग ये जवाब देंगे, सर √6 इनका एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वन लग रहा है हमको, सर दोनों को डिवाइड कर देगा, एचसीएफ वन हो जाएगा इनका। तो ये दोनों ही बातें गलत होती हैं। दरअसल जो √3 है ये भी एक इरेशनल नंबर है, और जो √2 है ये भी एक इरेशनल नंबर है, और ये दोनों डिफरेंट फैमिली के हैं। ये दोनों डिफरेंट फैमिली के हैं। आप बोलोगे सर इनकी कैसी फैमिली होती है, तो भाई डिफरेंट फैमिली का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा √3, जैसे मैंने लिखा 7√3, जैसे मैंने लिखा 12√3, जैसे मैंने लिखा 2√3। तो ये जो हैं ये कहलाते सेम फैमिली के, ये कहलाते हैं सेम फैमिली के। तो जब इरेशनल नंबर डिफरेंट फैमिली के होते हैं तब उनका एलसीएम नहीं निकलता, ना ही उनका एचसीएफ निकलता है। लेकिन जब सेम फैमिली के, जैसे मैंने बोला आपसे 2√3 और 5√3, इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 10√3। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 10√3। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इनका जो एलसीएम वो क्यों नहीं निकलता। चलो हमने मान लिया कि इनका √6 इसका क्या है, एलसीएम है। देखो जैसे मैंने बोला आपसे ये लिखा है 8 और ये लिखा है 10, मैंने बोला आपसे इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप जैसे सॉरी तो आप निकालेंगे एलसीएम, लेकिन मैंने बोला कि इनका एलसीएम 10 है। इनका एलसीएम कितना है, मैंने बोला 10 है, तो आप बोलेंगे नहीं सर एलसीएम कैसे 10 हो सकता है। हम बोले डिवाइड कर लो आप। अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये आएगा हमारा 1.25, और अगर हम इसको 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। भाई 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, मैंने कहा डिवाइड तो हो रहा है। तो आप क्यों बोलेंगे सर सर डिवाइड तो हो रहा है लेकिन ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तब जाके ये हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो भाई यही बात तो यहां पर है। अगर हम √6 को √3 से डिवाइड करते हैं, एलसीएम क्या होता है, वो छोटा छोटा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो अगर √6 को √3 से डिवाइड करते हैं तो ये तो भाई √2 बचेगा, और √2 की जो वैल्यू थी 1.414 होती है, तो ये तो डेसिमल में चला गया ना, इरेशनल नंबर है। वैसे ही अगर हम √6 को √2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, √3 बचेगा जो कि 1.732 होता है, तो ये भी डेसिमल में चला गया। तो आप कभी इनका जो डिफरेंट फैमिली के इरेशनल नंबर होते हैं इनका कभी एलसीएम निकाल ही नहीं सकते, और एचसीएफ भी नहीं निकाल सकते। एचसीएफ क्या होता है, वो है बड़ी से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। अगर हम √3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो ये √3 मतलब √3 बचेगा 1.732, तो ये भी तो भाई डेसिमल में जा रहा है ना। तो इसलिए इनका क्या होता है, इनका ना ही भाई डिफरेंट फैमिली के जो रहेंगे ना ही उनका एलसीएम निकाल पाएंगे ना ही एचसीएफ निकाल पाएंगे। लेकिन जो सेम फैमिली के हैं, जैसे मैंने बोला इनका जो एचसीएफ है सॉरी एलसीएम वो 10√3 है, तो भाई होगा क्यों। देखो अगर हम 10√3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2√3 से, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, ये 5 बचेगा। वो 5 तो भाई इंटीजर वैल्यू आ गई ना। तो इन इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेम फैमिली होते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि यहां पे लिख देता हूं 7√7 और 14√7, इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 14√7, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। अगर कोई बोले इनका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ होगा √7। एचसीएफ कितना होगा √7, क्योंकि √7 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये √7 काट देगा, इसको डिवाइड करेंगे तब √7 कट जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो इरेशनल नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और कब निकलता है। ये कुछ कुछ केसेस में कभी निकलेगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड होता है, और जब निकलता है तब उनका सेम फैमिली से होना कंपलसरी होता है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।